आदरणीय प्यारी प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना जी, धन्यकार जी। साध संगत, जब हमारे अंदर रावण जैसी प्रवृत्ति है, यानी अहंकार नहीं जा रहा है, ना अकड़पन जा रहा है, तो हम कलयुग में रहते हुए भी त्रेता में हैं। रावण जैसा व्यवहार कर रहे हैं तो कैसे साकार हो पाएगा कि कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। प्यारे भक्तों, रावण के पास तो किसी चीज की कमी ना थी, पर केवल गुरुमत नहीं थी। पर अगर विचार हम करें, विचार किया जाए तो, तुलना किया जाए तो सूरज के आगे दीपक दिखाना प्रतीत होगा। प्यारे भक्तों, हमारे सद्गुरु बता रहे हैं और इस बात को साकार करने का काम भी कर रहे हैं। हमें सीख लेनी चाहिए कि हमें रावण जैसा व्यवहार नहीं करना। युग सकारात्मक सीख की धरोहर है, ना कि अवगुणों की। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। इस युग में केवल नाम लेना ही अमोघ शक्ति बन जाएगी। बस केवल हमारा ध्यान निरंकार से हर पल निरंकार के एहसास में सद्गुरु की हुजूरी में एक लड़ी बन जाए तो ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श, तो जीवन पार उतारा हो सकता है। प्यारे भक्तों, ये भक्ति लाइन की अमोघ शक्ति है। भक्ति की बात है, भक्ति से शक्ति मिलती है। और हम सभी ब्रह्मज्ञानियों का आधार भक्ति ही है, सेवा संगत सुमिरन भी है। दास एक चीज बताना चाहेगा, भक्ति के रहस्य का मतलब आपकी चरण धूलि से पाया है कि भक्ति जब अपना प्रभाव जब दिखाती है तो एक साधारण इंसान नहीं रहता, महात्मा कहलाता है, संत कहलाने लगता है। भक्ति जब घर में प्रवेश कर जाती है, घर स्वर्ग बन जाता है। झोपड़ी में जब प्रवेश करती है, महल बन जाता है। पानी में प्रवेश जब करती है, चरणामृत बन जाता है। भोजन प्रसाद बन जाता है।
यात्रा तीर्थ यात्रा में बदल जाती है। और जब सत्संग में यही भक्ति अपना असर दिखाती है तो कल्प वृक्ष बन जाता है। प्यारे भक्तों, कल्प वृक्ष कहीं पर है नहीं, आप ही की चरण धूलि को कल्प वृक्ष का नाम दिया गया है। क्योंकि कल्प वृक्ष का गुण होता है कि उसके नीचे बैठकर जो भी मांगोगे पूरा हो जाएगा। तो साथ संगत को ही कल्प वृक्ष कहा गया है, माना गया है। क्योंकि इसी साथ संगत से हम जो भी चाहते हैं वो सब मांग लेते हैं। लेकिन इतना ध्यान रखा जाए कि हम ऐसी कोई मांग ना मांगे कि हम सद्गुरु के चरणों से दूर हो जाएं या किसी संत महात्मा का दिल दुखा दें, जिससे हम खुद आशीर्वाद के पात्र ना बन पाए। प्यारे भक्तों, इस बात का ध्यान रखना है। प्यारे भक्तों, भक्ति जब इसी सांसों की लड़ी के रूप में जब बनती है तो सिमरन बन जाता है। और जब सिमरन तार के रूप में, एक लड़ी के रूप में, निरंकार के एहसास के रूप में, सद्गुरु की कृपा हाजिर नाजिर के रूप में जब हम सभी ब्रह्मज्ञानियों के जीवन में उतरता है तो एक महामंत्र बन जाता है, जो कि आप जानते हो, तो ये निरंकार मैं तेरी शरण मैनू बख्श। प्यारे भक्तों, अक्सर संत महात्मा कहा करते हैं कि सत्संग स्टार्ट ऑफ लाइफ, यानी मतलब सद्गुरु के ज्ञान मिलने के बाद, अमृत पान करने के बाद काम क्रोध मद लोभ अहंकार वहीं से खत्म हो जाता है। सद्गुरु कृपा कर देते हैं, जो हमारे अंदर जितने अवगुण रहते हैं वो सब नष्ट कर देते हैं और एक नया जीवन दान प्रदान कर देते हैं। वहीं से हमारी जीवन नैया स्टार्ट ऑफ लाइफ के रूप में कही जाती है। और ये जो हम सभी ब्रह्मज्ञानियों को जो सद्गुरु ने जो सेवा बख्शी है, यहीं से हमारी जिंदगी, जीवन कैसे जिया जाए, ये जब चालू होता है तो इसको अंग्रेजी में आर्ट ऑफ लाइफ कहा गया है। प्यारे भक्तों, सिमरन को पार्ट ऑफ लाइफ की संज्ञा दी गई है, क्योंकि सिमरन के द्वारा हम लोग सुखी परलोक सुहेला कर सकते हैं, यानी मोक्ष के भागीदार बन सकते हैं। यही एक अवसर है, यही एक चांस है, यही हमारे एक जीवन का एक हिस्सा है, जिसको हम ये सद्गुरु की कृपा के रूप में जो सेवा संगत सिमरन जो हम सभी ब्रह्मज्ञानियों को, सभी संतों को मिला हुआ है, सद्गुरु ने कृपा की है, इसके द्वारा हम 84 लाख योनियों से बच सकते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं, यानी मतलब मोक्ष के हकदार बन सकते हैं। ये हमको एक
चांस इस मानव तन के रूप में मिला है। इसीलिए तुलसीदास ने भी कहा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। यानी मतलब बड़े बड़े तपस्वी देवी देवता भी इस मानव तन को पाने के लिए तरस रहे हैं कि एक बार मानव का यदि चोला मिल जाए तो हम भी धर्म अर्थ काम मोक्ष को पूर्ण करते हुए अपने शरीर को ये 84 लाख योनियों से छुटकारा पा लें। प्यारे संतों, अंत में दास एक छोटी सी बात आपकी चरण में डालना चाहेगा कि घर में तमाम सोफा सेट है, घर में तमाम सोफा सेट है, मगर घर में रहने वाले लोगों का दिमाग अपसेट है। घर में तमाम सोफा सेट है, मगर घर में रहने वाले लोगों का दिमाग अपसेट है। प्यारे भक्तों, आओ इस दिमाग को सेट करने के लिए, यानी स्टार्ट ऑफ लाइफ, आर्ट ऑफ लाइफ व पार्ट ऑफ लाइफ बनाने के लिए इस धरा भूमि पर सद्गुरु की चरणों से लगकर हम अपने इस जीवन को कृतार्थ कर लें। और एक यही अवसर है, इसके बाद फिर मानव का चोला मिले कि ना मिले ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि सद्गुरु कृपालु हैं। यदि सद्गुरु की कृपा हो जाएगी तो हम अपने इस मानव तन के रूप में ये 84 लाख योनियों से छुटकारा पा सकते हैं। नहीं तो दुनिया में कोई ऐसी और शक्ति नहीं है और ऐसा कोई द्वारा नहीं है कि हम 84 लाख योनियों से बच सके। हरी साथ संगत, तो क्यों ना ऐसे सद्गुरु का हम आप सभी गुण गाएं और इनके चरण धूलि के पात्र बने, ताकि हम इस मानव तन के रूप में अपने 84 लाख योनियों का जो चक्र है इससे छुटकारा पाए। प्यारी प्यारी साथ संगत जी, प्रेम से कहना जी, धन्यवाद जी।